नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीसी सखी महिलाओं का आखिर इंसाफ कब होगा, कब इनको लगातार सैलरी मिलने वाली है और जो अब तक परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों का कारण क्या है। उस परेशानियों के चलते चाहे वो सरकार की तरफ से परेशानियां आ रही हैं सैलरी को लेकर या फिर एनआरएलएम की तरफ से परेशानियां आ रही हैं, इसमें पिसती हुई नज़र आ रही हैं बीसी सखी महिलाएं। आखिर उनका कसूर क्या है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे और आप जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सकें। और वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते वीडियो की भावनाओं में बह जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बीसी सखी महिलाओं की ये जो रेगुलर सैलरी नहीं आ रही है उसका कारण क्या है और उसमें बीसी सखी महिलाओं का कसूर क्या है। 2020 कोरोना का स्टार्ट हुआ था और 2020 में बीसी सखी महिलाओं की ये जो नियुक्तियां होनी थी वो फ़िलहाल 2022 आते आते नियुक्तियां तो उनकी कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने बीसीएस ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद जब उनको प्रशिक्षित किया गया, जब सबसे पहले उन्होंने अप्लाई किया बीसी सखी के लिए, तो उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट की ये जो जॉब है उनके लिए नए रास्ते, नए दरवाजे और नई खुशियों की सौगात लेकर आएंगे। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद, कई दिनों तक लगातार ट्रेनिंग लेने के बाद, एनआरएलएम ऑफिस से लेकर ब्लॉक के दफ्तर चक्कर लगाने के बाद, लगातार प्रशिक्षण लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने जो मेहनत की उसका उन्हें अनुभव था, उन्हें विश्वास था कि आखिर उनको उनकी इस मेहनत का फल एक अच्छी सैलरी के रूप में मिलेगा और उससे वो अपना भविष्य का रास्ता तय करेंगी। लगातार बीसी सखी महिलाएं प्रयास करती रहीं, लगातार उन्होंने मेहनत की। ट्रेनिंग के बाद जो गाइडलाइंस जारी की गई थी सरकार की कि 50% मार्क्स से कम अगर किसी महिला के आते हैं तो उनको क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा और उनके स्थान पर दूसरी महिला का चयन बीसी सखी के लिए इन्हीं गाइडलाइंस के चलते किया जाएगा। उसमें कड़ी मेहनत के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद जो उनको एग्ज़ाम लिया गया, उस मेहनत के चलते बीसी सखी महिलाएं अपने दम पर इस सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल हुई और उस सिलेक्शन होने के बाद 1 से 1.5 साल का वक्त गुज़र चुका है। काफ़ी महिलाओं को उसके लिए सिलेक्टेड भी किया जा चुका है। काफ़ी महिलाएं ऑलरेडी काम करना भी स्टार्ट कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद सैलरी की जो प्रक्रिया, सैलरी का जो फल उनको मिलना चाहिए था सैलरी के रूप में, वो सिर्फ दिसंबर महीने का ही उनको रिसीव हुआ है। और काफ़ी महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको आज तक कोई भी सैलरी का पैसा
उनको प्राप्त नहीं हुआ है। जो विश्वास लगा रही थी महिलाएं, जो आशा बंधा रही थी और जो अपने फ्यूचर को प्लान करने जा रही थी, उनके इरादों पर कहीं ना कहीं कुठाराघात होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर बीसी सखी महिलाओं का इसमें कसूर क्या था। जिस तरह से किसान फल या फिर उपज को पैदा करने के लिए लगातार बरसात में मेहनत करता है, लगातार समय पर खरपतवार कीटनाशकों का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, और उसके बाद 6 महीने के बाद उसको उसके फसल के रूप में फल प्राप्त होता है। लेकिन बीसी सखी महिलाओं को अब तक तकरीबन 1.5 साल का वक्त हो चुका है और उनको उनकी जो फसल के रूप में, जो सैलरी के रूप में जो फल मिलना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है और रेगुलर नहीं मिल पा रहा है। इसमें बीसी सखी महिलाओं का क्या कसूर है? क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी है? क्या NRLM इसके लिए उत्तरदायी है? और अगर उत्तरदायी हैं तो बीसी सखी महिलाओं के इंसाफ के लिए उनको ज़रूर अपना जो रवैया है वो स्पष्ट करना चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर NRLM के अधिकारियों की तरफ से हो। उसमें क्यों देरी की जा रही है, क्या कारण है, उस कारण को ज़रूर स्पष्ट करना चाहिए, ताकि बीसी सखी महिलाओं को आने वाले समय के लिए वो एक बेहतर उपलब्धि दे पाएँ, उनके फ्यूचर को, उनके काम के प्रति जागरूक करते रहें। तो फ़िलहाल तो बीसी सखी महिलाओं को अभी इंसाफ के लिए और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त हालात ये हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, जैसा कि आप सबको मालूम है, धारा 144 यहाँ लागू की गई है। और जब बात उत्तर प्रदेश की आ रही है तो धारा 144 के चलते सारे कामों पर फ़िलहाल के लिए रोक लगी हुई नज़र आ रही है। क्या इलेक्शन के तुरंत बाद बीसी सखी महिलाओं को इंसाफ मिलेगा या उनको और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि जो बीसी सखी महिलाएं अपने तन और मन से इस काम को, इस मेहनत को उन्होंने किया है और पिछले 1 से 1.5 साल का वक्त उन्होंने इस अभियान में लगाया है, तो उनको उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए। अब ये कितनी देरी से मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनको ये फल कितनी देरी से मिलता है। फ़िलहाल बीसी सखी महिलाएं कतई इस बात से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरी चीज़, जब 21 दिसंबर 2021 को पहला सैलरी जब रिलीज़ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रयागराज से, तो भरोसा होने लगा था बीसी सखी महिलाओं को कि उनको हो सकता है कि जनवरी, अब जब मिलना स्टार्ट हो गया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक लगातार ये सैलरी लगातार मिलती रहे, उनको ऐसी उम्मीद थी। लेकिन जनवरी के अंत आते आते चुनाव आयोग ने जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया, एक बार फिर रुकावट लग गई बीसी सखी महिलाओं की उम्मीदों पर। और देखना होगा कि ये रुकावट कब तक जारी रहती है। आप भी हमें अपने कमेंट कीजिएगा और कौन है इसके लिए उत्तरदायी, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या NRLM के अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी हैं या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर चुनाव आयोग? तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे ही कोई जानकारी आपके हक के लिए आएगी, आपके हक के लिए
हमें मिलेगी तो हम ज़रूर उस जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आपकी इस हक की लड़ाई में हम भी आपके साथ हों तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहें। नमस्कार।